एनडीए के लोग भी कहने लगे हैं कि ये तो पहला विकेट गिरा है, ऐसे करके कई विकेट गिरने वाले हैं। पशुपति पारस एनडीए में है या नहीं, चिराग पासवान ने एक और साफ तौर पे कह दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं है। कि ये लोग चाचा भतीजा दोनों लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। तो श्याम रजक जी को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। जो उनका स्थान था राष्ट्रीय जनता दल परिवार में, वो तो टिकट बांटने की श्रेणी में थे। तो जनता तो सब देखती है और जनता ऐसे लोगों को चुनाव के समय में सबक सिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कई सवाल उठाए जा रहे थे और बात करें सत्ता सरकार की ओर से तो बयानबाजी भी आने लगी कि अभी तो ये शुरुआत है, एक एक करके कई की विकेट गिरेंगे। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्याम रजक जी ने इस्तीफा दे दिया और जो इस्तीफा उन्होंने दिया काफी शायराना अंदाज में था, शायरी लिख करके इस्तीफा दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा परिवार है और उस परिवार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का वह महाविद्यालय है जहां माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप याद कीजिए उन दिनों का, जब 1990 के पहले कौन लोग सदन के अंदर जाते थे जहां कानून बनता। 1990 के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव ने सचमुच में अंबेडकर जी के विचारों को अगर धरती पर किसी व्यक्ति ने उतारने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम माननीय लालू प्रसाद यादव। तो 1990 के बाद आप देखेंगे कि लगातार कमजोर, वंचित लोग को सदन के अंदर भेजने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया। अब जब देखेंगे तो श्याम रजक जी को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो समाज की अंतिम पायदान की महिला भगवतिया देवी, पत्थर फोड़ने वाली, वह बिहार से उस सदन के लिए दिल्ली नहीं जाती। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो शिवचंद्र राम बिहार सरकार का मंत्री नहीं होता। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो मुन्नी रजक जी बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। तो यह साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा परिवार है। अब माननीय लालू प्रसाद यादव ने तो श्याम रजक जी को हमेशा परिवार की तरह माना। आप याद कीजिए उन दिनों को जब श्रीमती राबड़ी देवी ने श्याम रजक जी को केक खिलाया और वह उधर चले गए, यानी जदयू में चले गए। फिर जदयू से यहां आए और यहां आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। साहब, जो उनके पास पोर्टफोलियो था, जो उनका स्थान था राष्ट्रीय जनता दल परिवार में, वो तो टिकट बांटने की श्रेणी में थे। खुद दूसरे को टिकट देने की श्रेणी में थे। राष्ट्रीय जनता दल ने यह सम्मान देने का काम किया। पहले मंत्री बोर्ड के सदस्य थे, उनके विचार विमर्श के बिना किसी को टिकट दिया नहीं जा सकता है, यानी ये राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि दल बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। तो आज राष्ट्रीय जनता दल जो एक कमजोरों, गरीबों, वंचितों की हिमायती आवाज है, इस आवाज को माननीय लालू प्रसाद यादव के बाद लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव में हमें गर्व है कि हमारे पास नेता भी है। रणविजय जी, आप लगातार कह रहे हैं कि गर्व है, लालू प्रसाद यादव वंचितों को सामने लाते, पद दे देते हैं। बावजूद इसके श्याम रजक ने जिस तरीके से कहा कि उनके साथ धोखा किया गया, धोखा दिया गया, शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे, रिश्ते निभा रहे थे, मतलब कहे तो आप लोगों की ओर से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें धोखा दिया। साफ तौर पे बता नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, निशाना लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर ही है। देखिए, उनको श्याम रजक साहब, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, पूरी पार्टी उनके लिए शुभकामना व्यक्त करती है। और नीतीश जी की तरह कभी इधर गया कभी उधर गया, विचारधारा एक होता है। आप देख लीजिए, श्याम रजक जी 2 बार जदयू में गए और राष्ट्रीय जनता दल में आए, तो कहीं ना कहीं कल तक लालू प्रसाद यादव एक मसीहा होते थे। आज क्या हुआ भाई कि आप लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल को आप कोस रहे हैं? तो जनता तो सब देखती है और जनता ऐसे लोगों को चुनाव के समय में सबक सिखाएगी।
ये बताइए, उनके जाने से नुकसान होगा पार्टी को? दल कमजोर हो सकता है, एक पार्टी के लोग जा रहे हैं ऐसे करके। अब तो एनडीए के लोग भी कहने लगे हैं कि ये तो पहला विकेट गिरा है, ऐसे करके कई विकेट गिरने वाले हैं। देखिए, पार्टी के सामने में मुद्दा बड़ा होता है, जनता के सामने में जो बिहार की समस्याएं हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाएं हैं, तो तमाम मुद्दा है हमारे पास। बिहार की महान जनता ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को माननीय नेता प्रतिपक्ष बनाया और इनकी पूरी जवाबदेही है कि बिहार में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बिहार के लोगों को जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई हमारा जारी है। हमारे पास मुद्दा भी है, हमारे पास सोच भी है, हमारे पास विजन भी है और हमारे पास नेता भी है, इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन। सरकार में अभी एलजेपीआर के सुप्रीमो है चिराग पासवान आज रांची गए, एक कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसको लेकर लग रहा है कि एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, पशुपति पारस एनडीए में है या नहीं। चिराग पासवान ने एक और साफ तौर पे कह दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, वहीं पर बीजेपी क्लियर नहीं कर रही है इस बात को। देखिए, ये लोग चाचा भतीजा दोनों लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और बिहार और देश की जनता को आंख में धूल झोंकना चाह रहे हैं। चिराग पासवान जी, बिहार की आवाम, देश की आवाम आपसे पूछना चाहती, क्या जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है इस देश में, महादलितों के साथ आरक्षण, दलितों के साथ आरक्षण में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आप उस कुर्सी से चिपके सत्ता के लालच में, तो जनता 2025 में बिहार की जनता हो या झारखंड की जनता हो, निश्चित रूप से ऐसे विचार वाले नेताओं को ठिकाना लगाएगी। एक आखिरी सवाल, लैंड सर्वे 20 अगस्त से जिसकी शुरुआत हो गई है, इसको लेकर आप लोग विपक्ष वाले ने भी कई बातें सामने किया, बयानबाजी की शुरुआत हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, लैंड सर्वे का मतलब आज बिहार में हम मानते हैं कि पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाएं हैं, कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारे हत्याएं हैं, बहुत सारे अपराध हैं, तो जमीन की समस्या से, और अभी बिहार का सबसे बड़ा समस्या है, ज्वलंत समस्या है जमीन। अगर लेकिन सरकार का अगर इसमें विचार हो, विजन हो, हमें लगता है कि पूर्व की सरकार ने, माननीय आलोक मेहता जी जब इस विभाग के डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस कानून को लाने का काम किया था ताकि जिसकी जो जमीन है उसको सही में हक मिले, अधिकार मिले और काम अच्छे से हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो श्याम रजक का इस्तीफा, आरजेडी को इनकार है या नहीं, हमने बातें की रणविजय साहू जी से और भी कई सवाल पूछे। जिस तरीके से आज रांची में कार्य समिति की बैठक होने वाली है एलजेपीआर की, और वे विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल पूछे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।